हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहे हैं कि इफ 20 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सेक्वेस कार्बोनेट Na2CO3.NaHCO3 is titrated against 0.05 मोलर ऑफ HCl। पहला केस में फिनोप्थलीन इंडिकेटर को यूज कर रहा है, दूसरा केस में मिथाइल ऑरेंज को यूज कर रहा है। देन डिफरेंस इन टाइट्रेट वैल्यू पूछ रहा है हमसे। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहे हैं कि 0 ml ऑफ 0.2 मोलर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्या है Na2CO3.NaHCO3 और 0.05 मोलर ऑफ HCl सॉल्यूशन बोल रहा है। तो पहला केस में अगर हम फिनोफ्थलीन के बारे में बात करें, तो इसमें क्या कह रहा है n फैक्टर ऑफ, इसमें हम जानते हैं n फैक्टर ऑफ किसका Na2CO3 का क्या होता है 1 होता है। इसीलिए मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3। ये मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl किसके बराबर होगा? मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3। ये इसके बराबर होंगे। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 क्या हो जाएगा? मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 दैट इज 0.1 इंटू इसका बैलेंस n फैक्टर इंटू 20 वॉल्यूम, इसका भी क्या हो जाएगा 0.1 इंटू n फैक्टर इंटू इसका वॉल्यूम। और मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl क्या हो जाएगा? इसके मोलरिटी कितनी दी है? 0.05 दिया और वॉल्यूम हमको पता नहीं है और इसका n फैक्टर क्या होता है 1 होता है। तो इसलिए यहाँ से v इक्वल टू क्या आ जाएगा? v इक्वल टू आ जाएगा आपको आई थिंक 2 + 2 अपॉन 0.05 दैट इज़ कितने हो जाएंगे 80 ml आ जाएंगे। वॉल्यूम कितना आ जाएगा 80 ml आ जाएगा। दूसरी केस में अगर हम मिथाइल ऑरेंज के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? मिथाइल ऑरेंज के बारे में बात करें तो n फैक्टर ऑफ Na2CO3 कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। और यहाँ से इसीलिए मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू क्या हो जाएगा? मिली इक्विवेलेंट ऑफ किसके Na2CO3 के हो जाएंगे। इस केस में मिथाइल ऑरेंज के केस में क्या होगा? मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू क्या होगा? मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। तो यहाँ से मिली इक्विवेलेंट ऑफ मोलरिटी कितना दिया हुआ 0.05, वॉल्यूम पता नहीं है, n फैक्टर 1 होता है। मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 कितना हो जाएगा? इसका मोलरिटी दिया हुआ 0.1, n फैक्टर 2 होता है और इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ 20 दिया हुआ। दिस इम्प्लाइज वॉल्यूम कितना हो जाएंगे इन ml में 4/0.05 दैट इज आई थिंक 80 ml हो जाएंगे। इसके क्या हो जाएंगे? वॉल्यूम आ जाएंगे। तो हेयर हम यहाँ से क्या देख रहे हैं? हम यहाँ ये देख रहे हैं हेयर इन बोथ केस वॉल्यूम इज कितने आ रहे हैं 80 ml आ रहे हैं। तो क्या कर रहा है कि डिफरेंस इन टाइट्रेट वैल्यू इन ml वुड बी, तो इस टाइट्रेट अगेंस्ट इतना, तो देन व्हाट डिफरेंस इन टाइट्रेट वैल्यू वुड बी रिकॉर्डेड इन ml। तो डिफरेंस दोनों में क्या आ रहे हैं? डिफरेंस दोनों में 0 आ रहे हैं, क्योंकि दोनों क्या है इन बोथ केस वॉल्यूम क्या है 80 ml है। तो डिफरेंस कितने रिकॉर्ड हो रहे हैं? डिफरेंस रिकॉर्ड जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं 0 हो रहे हैं। डिफरेंस रिकॉर्ड क्या हो रहे हैं 0 हो रहे हैं, जो कि मेरा आंसर है, क्योंकि वॉल्यूम इन बोथ केसेस वॉल्यूम इज 80 ml। तो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।